हे गाइस, दिस इज लीजा। सेक्स बहुत ही ऑकवर्ड, कंफ्यूजिंग या अनकंफर्टेबल हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू इट। क्योंकि एज यंग पीपल हम सेक्स के बारे में काफ़ी कुछ नहीं जानते हैं। हमारी सोसाइटी में सेक्स के बारे में बात ही नहीं होती एंड दिस नीड्स टू चेंज। इसलिए मैं आज आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। नंबर 1, कंसेंट, मतलब सहमति और मर्जी। सेक्स करने के पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्स के लिए दोनों पार्टनर्स की सहमति और मर्जी होना जरूरी है। अगर आपको या आपके पार्टनर को सेक्स नहीं करना है तो कभी भी कोई भी एक दूसरे को फोर्स ना करे और सेक्स करने के लिए आप किसी के प्रेशर में ना आए। सेक्स सिर्फ तभी करना चाहिए जब आप दोनों उसके लिए तैयार हो और अपनी मर्जी और राजी से सेक्स करना चाहते हो। ऑल्सो कंसेंट एक प्रोसेस है, सिर्फ सेक्स से पहले नहीं लेकिन सेक्स के दौरान भी दोनों पार्टनर्स के लिए कंसेंट या सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किस कर रहे हो, ऐसा मत समझिए कि ऑटोमेटिकली सेक्स के लिए कंसेंट है। इंस्टेड ऑफ अस्यूमिंग कंसेंट, जस्ट आस्क फॉर इट। जहां तक आप कंफर्टेबल हो उतना ही आगे बढ़े, ना हो तो नहीं। सेक्स के दौरान एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सेस को समझना जरूरी है और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिमेंबर, कंसेंट शुड ऑलवेज बी म्यूचुअल एंड एंथुजियास्टिक। ओके, नंबर 2, प्रोटेक्शन। चाहे जितना भी रोमांटिक या एक्साइटिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो, अनचाही प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोई नहीं चाहता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आदमियों को क्यों ऐसा लगता है कि वो कॉन्डम पहन के उनके पार्टनर पे कोई एहसान कर रहे हैं। सीरियसली, व्हाई डू सो मेनी मेन थिंक दे डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिग फेवर बाय वेयरिंग अ कॉन्डम? Men can get STDs too, you know. Condoms सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या यौन रोग से भी बचाता है। आदमियों को याद रखना चाहिए कि वो कॉन्डम सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी पहन रहे हैं। सो बिफोर यू इवन थिंक अबाउट हैविंग सेक्स विदाउट अ कॉन्डम, रिमेंबर, सिर्फ अगर आप एक मोनोगमस रिलेशनशिप में हो और आप दोनों ने STD टेस्ट करवाया है तो ही आप दूसरी बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि पिल्स या IUD। नहीं तो सिर्फ कॉन्डम ही सेफ ऑप्शन है। ओके, टिप नंबर 3, अपने बॉडी को जानिए। गेट टू नो योर ओन बॉडी। अगर आपको अपने लिए सेक्स इंजॉयबल बनाना है तो आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई लड़कियों को अपने क्लिटरिस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। आपको जो नहीं पता उसके बारे में पढ़िए ताकि आप अपनी बॉडी और प्लेजर को और अच्छे से समझ पाए। And speaking of body and pleasure, masturbation is another great way to learn more about yourself. Masturbation या हस्त मैथुन के टॉपिक पे हमारे दिमाग में काफ़ी शेम और स्टिग्मा लगा है, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए अपने बॉडी और प्लेजर को समझने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी, सेक्सुअलिटी और प्लेजर को लेकर जो भी शर्म या गिल्ट है उसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअलिटी लाइफ का एक बहुत ही नेचुरल, नॉर्मल और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऑलराइट, 4th टिप, कम्युनिकेशन। एक हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे से ऑनेस्टली और ओपनली बात कर पाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है तो अपने पार्टनर को बताइए और ये भी जानने की कोशिश करें कि उन्हें क्या पसंद है। अपनी बॉडी और अपने प्लेजर के बारे में एक दूसरे से बिना शर्माए बात करें। ये करने से दोनों के लिए सेक्स बेहतर हो सकता है। एंड फाइनली, टिप नंबर 5, टेक योर टाइम। सेक्स के दौरान कई लोग जल्दबाजी करते हैं। अक्सर वुमेन ऑर्गेज़म भी फेक करती है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ ऑर्गेज़म के लिए होते हैं, लेकिन ऑर्गेज़म या चरम तक पहुंचने के लिए फोरप्ले भी बहुत ज़रूरी है। और तो और सच्चाई ये है कि सेक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट ऑर्गेज़म एंड पेनिट्रेशन। Eye contact, touching, kissing, tickling, biting, snuggling, licking, oral sex, it's all part of what makes a sexual experience enjoyable. So take your time. कोई जल्दबाजी नहीं है। रिमेंबर, सफ़र भी उतना ही खूबसूरत हो सकता है जितनी की मंजिल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई और सवाल है या अगले वीडियोस के लिए कोई टॉपिक सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I'll see you next time. Bye.